मैंने तो हमेशा सम्मान किया है। इनके पिताजी मुलायम सिंह जी, हम लोग उनका पैर छूकर आदर करते थे पहले भी और आज भी। कमलनाथ नाम के एक नेता को जानते हैं? ये नेता जो सबसे ज्यादा विवादित है और जो मध्य प्रदेश का भी नहीं है। सवर्ण समाज का ये नेता अखिलेश यादव के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करता है वो मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सोचिए, ये कांग्रेस है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो आरएसएस की मां है। सोचिए, यूपी में सीट चाहिए और मध्य प्रदेश में हम आपको सीट देंगे नहीं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लगता है कि प्रधानमंत्री का रास्ता जो है ना वो मध्य प्रदेश से जाता है। इनको नहीं पता है कि यूपी में 80 सीटें हैं और वहां कुछ है। ये देखिए, ज्यादा जीतेगी। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी वोट, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, ज्यादा जीतेगी। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी वोट, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो सोचिए, छिंदवाड़ा के हैं ये कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के हैं और कोई आधार नहीं, कोई वोट बैंक नहीं। और सोचिए, आज मुस्लिम समाज को मध्य प्रदेश में 2 टिकट दिया है और सारे टिकट सवर्ण समाज को। एक तरफ अखिलेश जाति जनगणना की बात करते हुए मैं फिर कह रहा हूं, आज लोग लिख रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसलिए दूरदर्शी है, उनको पता है कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है और ये लोग ह्यूमिलिएट करता है। दरअसल अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ये सब कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इन सबको पता है कि कांग्रेस की पूरी मिली भगत इंटरनल बीजेपी से है। कांग्रेस का सवर्ण लीडरशिप या बीजेपी का सवर्ण लीडरशिप। जब बीजेपी सत्ता में आने वाली थी तो कांग्रेस में भगदड़ मची और सारे के सारे, सोचिए, सारे के सारे जो कांग्रेसी हैं वो चले गए कहां? बीजेपी में। और ठीक वैसे ही सारे के सारे जो कांग्रेसी हैं, बीजेपी वाले हैं, अब वो सब कांग्रेसी हो गए हैं मध्य प्रदेश में। तो कभी बीजेपी कांग्रेस हो जाता है, कभी कांग्रेस बीजेपी हो जाता है। और सोचिए, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। कांग्रेस को हमेशा तभी दलित याद आते हैं, पिछड़े याद आते हैं जब वो मुसीबत में होता है। एक बार बाबू जगजीवन राम और अब खड़गे। सोचिए कि राहुल गांधी के सामने खड़गे लगता है ऐसे जैसे लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं और कोई बात करने वाला नहीं है। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी कर दिया है फिलिस्तीन को लेकर। सोचिए, पूरा नफा नुकसान तौला जाता है और ट्वीट कर दिया जाता है। एक एंटनी 80 के दशक तक, जब तक कर्पूरी ठाकुर राजनीति में नहीं आए, लोग किससे लड़ रहे थे? बीजेपी नहीं थी तब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। 80 के दशक तक जब मान्यवर कांसीराम साहब राजनीति में नहीं आए, तब तक सवर्णों का वर्चस्व था और कांग्रेस के सारे सवर्ण नेता राज करते थे। आज भी वही स्थिति है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस जो है वो 100% सवर्णों की पार्टी है और उसमें भी सवर्ण समाज में ब्राह्मण समाज की पार्टी है और ये बात मध्य प्रदेश में भी साबित हो रहा है। तो सवाल है कि क्या 80 सीटें हैं यूपी में, क्या अखिलेश से बगावत कर कांग्रेस गठबंधन चला लेगी? और एक तो साफ हो गया, आज किसी ने कमेंट करके बताया है कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, हेमंत सोरेन, ये लोग अगर आज भी गठबंधन करके किसी भी राज्य में खड़े हो जाएं तो कांग्रेस की लुटिया तो डूबेगी ही, बीजेपी का भी बटाधार हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश के SC ST OBC के लोग एकजुट हुए हैं, सोचिए तमिलनाडु में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है, DMK। तो मुस्लिम समाज के सहारे कांग्रेस चल रही है। मुस्लिम समाज को लगता है कि हमें कांग्रेस के साथ जाना है, लेकिन सवाल है कि 2 मुसलमानों को टिकट। 2014 में सर्वे में कहा गया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस हार गई। आज एक भी राहुल गांधी ने कभी, सोचिए राहुल गांधी कहां कहां जाते हैं, कारपेंटर के यहाँ, मोटर मैकेनिक के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, कूली से मिलते हैं। इनकी हिम्मत है तो कहिए कि ये उमर खालिद से के परिवार से मिलकर दिखा दे, खालिद सैफी के परिवार से मिलकर दिखा दे, सरजिल इमाम पर बोल के दिखा दे, मिरान हैदर पर बोल के दिखा दे। सही कहते हैं ओवैसी। सोचिए, ये लोग, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें गलत दलित पिछड़े नेताओं का है। इस देश में तब तक SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज को
न्याय नहीं मिल पाएगा तब तक जब तक अकाली दल, ओवैसी, मायावती जी, जेएमएम, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियां, सपा, ये सब एक साथ नहीं आएगी तब तक सवर्ण मोनोपोली चलती रहेगी, कभी इसका कभी उसका। सोचिए ओबीसी के नेताओं में कितनी लेथार्जी है, दलित पिछड़े आदिवासियों को सोचिए, एक आरएस परवीन ने पूरे तेलंगाना को चेंज करके रख दिया है। तो सोचिए आज 15 दिन बाद राहुल गांधी की नींद खुली है और फिलिस्तीन पर और गाजा पर आज ट्वीट आ रहा है कि निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं। ये लोग कितने अवसरवादी। और रही बात कमलनाथ की, तो उस पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है 25 लाख करोड़ का जो राइट ऑफ है वो पिछले 9 साल में सरकार ने किया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, सारे के सारे जो सवर्ण पत्रकार हैं वो लगातार प्रमोट कर रहे हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बगैर ओबीसी के वोट के तो सरकार नहीं बनेगी। मुझे अभी एक जानकार बता रहे थे, बड़े नेता है कांग्रेस के, कि 10 दिन पहले तक जब तक टिकट अनाउंस नहीं हुआ था तब तक कांग्रेस बढ़त में थी मध्य प्रदेश में। टिकट अनाउंस होने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर बराबर पर है और लोग कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी मायावती के हाथ में होगी। अगर उन्होंने 15 से 20 सीट कर दी है तो उनके पास चाबी होगी। और उन्होंने कहा भी है कि मैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पावर सेंटर्स बनूंगी। सोचिए राजस्थान में 6 विधायक जीते थे पिछली बार बीएसपी को, वो कांग्रेस को समर्थन भी दे रहे थे, बाद में उन्होंने पार्टी में शामिल करा लिया। तो द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन गाजा एंड द कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपुल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो राहुल गांधी को अब जाकर उसकी चिंता सताने लगी है। तो सोशल मीडिया पर यह सबसे ज्यादा वायरल खबर है। और सोचिए किस तरह से दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को एक साथ आना चाहिए। खैर यूपी वाले राय साहब ने तो माफी मांग लिया, सुनिए। मैं यही आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कैमरा को, मैं यही आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कैमरा के सामने आपसे कह रहा हूं कि आप, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी, मैंने कोई बात ऐसी बात बोली होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पर अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, रोकना है पूरे देश में, तो आप कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए, ताकि निश्चित तौर से हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें और मजबूती से संदेश दे सकें और उसमें अखिलेश जी सहायक बने। हमने तो कभी इस तरह का अमर्यादित भाषा भी नहीं इस्तेमाल तो सोचिए ये कह रहा है, ये शख्स कह रहे हैं जो उनके अध्यक्ष हैं यूपी के, शेड्यूल कास्ट अध्यक्ष था पहले, उससे लल्लू जी अध्यक्ष थे, फिर शेड्यूल कास्ट अध्यक्ष हुए, उनको हटा के अब अजय राय को अध्यक्ष बनाया गया। सवाल है कि अजय राय अपने कम्युनिटी का, कि कोई भी सवर्ण नेता गारंटी ले सकता है जब तक, सोचिए वोट दलित पिछड़े आदिवासियों का, कब तक ये सब चलता रहेगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसी बीच एक और खबर बता दूं, 5900 मामलों की जांच की है, आपको बता दें कि ईडी ने, जिसमें 17 सालों में सिर्फ 24 मामलों में दोषियों को अदालत में सजा मिली है ईडी के जांच में। अजय सिंह ने ट्वीट किया है। तो सवाल है कि कोई सवर्ण नेता कौन जिता सकता है। कर्नाटक में खड़गे साहब ने जिताया, मुस्लिम समाज, SC ST OBC के लोगों ने वोट किया, वहां सिद्धारमैया की वजह से जीते। ये इनकी भाषा है, सुनिए। ज्यादा जीतेगी सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो, अखिलेश ज्यादा जीतेगी। तो ये कमलनाथ हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस भूल रही है कि जिसे अखिलेश बखलेश बोल रहे हैं, बहुत सी सीटों पर दावा ठोकता है। राजनीति में इतना अहंकार वो भी तब जब आपके पास कुछ नहीं है। ये सच है कि कांग्रेस भाजपा से कोई भी अलग नहीं है, इन्हें भी अपनी जातीय श्रेष्ठता दिखानी होती है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में ओबीसी नेताओं को ठिकाने लगा दिया और उन्हें ठीक का प्रतिनिधित्व नहीं दिया। सोचिए एक बड़े नेता हैं, 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे अर्जुन सिंह के समय में, और वो मध्य प्रदेश के बड़े नेता है। राजमणि पटेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा, उनको इसलिए नहीं टिकट दिया गया कि वो सबसे सीनियर हो जाते विधायक और वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते। सोचिए, और वहां से एक आदिवासी को जनरल टिकट, जनरल से आदिवासी को दिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सवर्ण समाज को टिकट दिया है कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में। कैसे चलेगा? जैकी यादव ने लिखा है कमलनाथ का आधार क्या है। कमलनाथ कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ लोग तो उन्हें बाहरी बताते हैं। कमलनाथ की जाति क्या है? गढ़ रिसर्च के बाद पता चला कि पंजाबी खत्री हैं। कमलनाथ के पास कोई वोट बैंक नहीं है।
जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, ये सब लोग बहुत बदनाम हुए थे सिख दंगों के दौरान। यही लोग थे जो राजीव गांधी ने कहा था ना कि बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ लोग दब जाते हैं, उसी समय का ये शख्स है। अखिलेश यादव, जिनके पास पूरे यूपी में 114 विधायक हैं, उनके पास यूपी में 35% वोट है, जिनका राष्ट्रीय राजनीति में टॉप नेताओं में नाम है, जिनके पास उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उससे बाहर भी विधायक है, ऐसे नेता को इस तरह से संबोधित करके कमलनाथ ने संकेत दे दिए हैं कि नाम में ही कमल नहीं है बल्कि उनके काम में भी कमल है। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पैर में गिरने वाला यह है सोशल जस्टिस का पक्का विरोधी। और अखिलेश बखिलेश सब ने, ओबीसी महासभा का ट्वीट आया है जो मध्य प्रदेश में सबसे क्रूशियल है ओबीसी महासभा। अखिलेश बिखिलेश इन सब ने राहुल गांधी को इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि प्रधानमंत्री का सपना सपना ही रह गया है। अब तो तय हो गया है कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, हेमंत सोरेन, ये सब राहुल के पाले में तो नहीं जाने वाले हैं। राहुल का सारा गेम ओवर। खड़गे जी संभाल ले तो संभाल ले, लेकिन मुझे लगता नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अगर कांग्रेस जीत गई तो 2024 में बीजेपी आएगी, क्योंकि कांग्रेस की मोनोपोली इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो बिना गठबंधन लड़ेगी और बीजेपी यही चाहती है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर सारे SC ST OBC की पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट हो जाए, सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK, तो इन लोगों को दांत खोदने के लिए सीट नहीं मिलेगा। और बहुत बड़ी आबादी के नेता के लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सोचिए, कांग्रेस भाजपा की बी टीम में ये बात साबित हो गया है और मायावती अकेले इतना बड़ी ताकत बन गई है मध्य प्रदेश में कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में BSP एक राष्ट्रीय पार्टी है और अब जरूरत है कि तमाम लोग एक साथ आके चुनाव लड़ें और बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाएं। आज सब लोग BSP सुप्रीमो की तारीफ कर रहे हैं कि ये लोग मनुवादियों के गढ़ हैं, अड्डा हैं और इनसे कोई उम्मीद रखना बहुत बेकार है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अभी भी मौका है। तमाम बहुजन दल, मायावती जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, JMM है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, इन लोगों को 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए। और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस है वहां भी सुपरा साफ होगा। दक्षिण में DMK है, कहीं कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है। अकेले कांग्रेस कहीं नहीं चुनाव जीत सकती है। कर्नाटक इसलिए कांग्रेस जीती क्योंकि वहां OBC के लोगों ने वोट किया और सिद्धारमैया और खड़गे शेड्यूल कास्ट के लोगों ने वोट किया। इनको गुजरात में कुछ नहीं मिलना है, इनको उड़ीसा में कुछ नहीं मिलना है, इनको तेलंगाना में, आंध्रा में कुछ नहीं मिलना है, इनको महाराष्ट्र में कुछ नहीं मिलना है, इनको कर्नाटक में कुछ नहीं मिलना है, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं मिलना है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की पार्टी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि या तो बीजेपी रहे या कांग्रेस के रहे। चुनाव के समय कांग्रेस वाला बीजेपी में चला जाएगा, बीजेपी वाला कांग्रेस में चला जाएगा। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की पार्टी खड़ी हो। कांग्रेस के सवर्ण नेताओं की एक मत राय है, वो प्रमोद है, साधु प्रमोद, कि या तो सत्ता बीजेपी के पास रहे या हमारे पास रहे। दोनों भाई ये मिलकर सत्ता बांटे। इनके नेताओं का कहना है कि अगर रीजनल पार्टियों से गठबंधन किया, SC ST OBC वाली पार्टियों से गठबंधन किया शुरुआत में, तो तुम्हारी हालत यूपी बिहार जैसी हो जाएगी। लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है और बीजेपी ने चाल भी चल दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुजन SC ST OBC के लोगों को सचेत होकर SC ST OBC के लोगों को ही वोट देना चाहिए। इतना जातिवाद कीजिए, तब जाकर आपके हाथ में सत्ता आएगी और तभी आपको अपना अधिकार मिलेगा। कांग्रेस शासित राज्यों में 27% रिजर्वेशन नहीं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पता कर लीजिए, अभी भी 27% रिजर्वेशन नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।